हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में विकल्प ए दिया है प्रोटॉन की संख्या समान होती है, विकल्प बी दिया है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, विकल्प सी दिया है न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है और विकल्प डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी नाभिक, हमने ले लिया एक्स, जेड और ए है, जहां पर जेड परमाणु क्रमांक है, तो एक्स जेड ए में हम देखते हैं बच्चों, जो हमारे पास प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या होती है। तो उसमें हमारे पास प्रोटॉन की संख्या, बच्चों जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाती है, परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाती है। तो प्रोटॉन की संख्या हमारे पास हो जाती है बच्चों यहाँ से परमाणु क्रमांक जेड के बराबर। इसके बाद बच्चों इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों, तो न्यूट्रॉन की संख्या। तो बच्चों जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों, हमारे पास जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है ए, उस पर से हम बच्चों क्या करते हैं, जेड को घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, ए होता है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो ए हो गया बच्चों हमारे पास क्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों अगर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के, अर्थात परमाणु क्रमांक समान होंगे तो प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड से आएगी बच्चों हमारे पास। और बच्चों हमारे पास हम देखते हैं न्यूक्लियॉन। तो बच्चों न्यूक्लियॉन जो होता है वो किससे बना होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से बना है। तो बच्चों जो न्यूक्लियॉन होते हैं हमारे पास वो क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो बच्चों यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, कि प्रश्न में पूछा गया है कि समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक अर्थात बच्चों जेड जो है वो तो समान हो। तो जिनके परमाणु क्रमांक जो होता है हमारे पास बच्चों जेड, वो तो क्या हो, समान हो, किंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो समस्थानिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऐसे हमारे पास बच्चों क्या कहलाएंगे, ये समस्थानिक कहलाएंगे। तो ये तो हो गए बच्चों हमारे पास समस्थानिक, जिनमें हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, परमाणु क्रमांक समान है। अब हम क्या कहेंगे बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर कि परमाणु क्रमांक समान है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम कहेंगे बच्चों परमाणु क्रमांक समान है। तो परमाणु क्रमांक समान, बच्चों परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है, लेकिन बच्चों यहाँ में प्रोटॉन की संख्या ही दी गई है। तो परमाणु क्रमांक समान अर्थात क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन की संख्या समान होगी, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रश्न में उत्तर में क्या कहेंगे, कि दिया गया जो प्रश्न है इसमें समस्थानिक परमाणुओं में विकल्प ए प्रोटॉन की संख्या समान होती है सही है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।